दोस्तों आपने मशीन वगैरह के सर्किट को तो देखा ही होगा जो कि ग्रीन कलर का होता है। पर दोस्तों क्या आप जानते कि ये आखिर ग्रीन ही रंग का सर्किट क्यों होता है? और क्या आप ये जानते कि स्पोर्ट्स कार के पीछे ये चीज क्या होती है? और दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि घर में वाटर टैंकी में इस खाली पाइप का क्या काम होता है? ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों एयरप्लेन की मदद से हम बहुत दूर तक की मुसाफिर को आसानी से तय कर लेते हैं, मगर पहले के जमाने में ऐसा नामुमकिन ही हुआ करता था। बहुत से इंजीनियर्स की मदद के बाद ये अब मुमकिन हो चुका है और अब बहुत दूर की मुसाफत को चंद ही घंटों में तय कर लिया जाता है। दोस्तों कुछ प्लेन्स के इंजन प्लेन के नीचे होते हैं और कुछ प्लेन्स के इंजन प्लेन की बैक साइड पर होते हैं। पर दोस्तों सवाल ये है कि ये अलग अलग इंजन प्लेसमेंट वाले प्लेन्स का क्या मकसद होता है? दोस्तों कमर्शियल एयरलाइंस में इंजन विंग्स के नीचे शिफ्ट कर लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि साइड से इंजन को रिपेयर और रिप्लेस करने में आसानी होती है। इससे प्लेन की उड़ान में भी आसानी होती है। विंग्स वाले इंजन प्लेन को हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्लेन बिल्कुल स्टेबल होकर आसानी से उड़ सकता है। और दूसरे इंजन को भी अलग अलग स्पेशल फीचर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जब इंजन फ्यूल का टाइम आता है तो एयर माउंटेड इंजन प्लेन को टिल्ट होने से बचाता है। दोस्तों ये इंजन वाला प्लेन दूसरे प्लेन के मुकाबले में कम रनवे में लैंड हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों साइंस बुक में मौजूद इग्लो हाउस और हर बर्फीली जगह पर मौजूद इग्लो तो हम सभी ने देखे होंगे। पर दोस्तों इस गोल मटोल से स्ट्रक्चर के अंदर कभी जाने की कोशिश आपने की है? ये ख्याल तो आपको जरूर आया होगा कि ये बर्फ से बनी चीज आखिर हमें गर्म कैसे रख सकती है। और दोस्तों इस स्ट्रक्चर का क्या काम होता है? दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक लोहा दूसरे लोहे को काटता है, बिल्कुल ऐसे ही बर्फ से बनी चीज बर्फीली हवा को गर्म करने में मदद देती है। इग्लो को दरअसल बर्फ को कंप्रेस करके बर्फ की ईंटों से बनाया जाता है और इनको बाहर से गोल शेप और अंदर से स्ट्रेट शेप दी जाती है। इग्लो में जमा होने वाली गर्म हवा हल्की होने की वजह से इग्लो के ऊपर वाले हिस्से में होती है, जबकि ठंडी हवा इग्लो के नीचे वाले पार्ट में रह जाती है। गर्म हवा को अच्छे से फील कर सके इसलिए अंदर से ये उठा हुआ स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें इग्लो में रहने वाले लोग बैठते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने घरों में वॉशिंग मशीन, सीपीयू और मोबाइल के पार्ट्स को कभी ना कभी खुला हुआ तो जरूर देखा होगा। दोस्तों इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में सभी कॉमन पार्ट होता है ये ग्रीन बोर्ड, जिसको सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सर्किट बोर्ड हमें हमेशा ग्रीन कलर में नजर क्यों आता है? दोस्तों एक्चुअली क्या आप ये जानते कि सर्किट बोर्ड हर कलर का हो सकता है और ये रेड, ब्लू कलर में अवेलेबल होता है, लेकिन ज्यादातर कंपनीज ग्रीन कलर का बोर्ड ही बनाती है। एक्चुअली दोस्तों कंपनी ज्यादातर सर्किट में ग्रीन कलर को इसलिए इस्तेमाल करती हैं ताकि रस्ट से बचा सके सर्किट पार्ट्स को, और ग्रीन कलर होने की वजह से विजिबिलिटी भी आ जाती है। और फैक्ट से भी ये पता चलता है कि ग्रीन कलर वर्कर की थकावट को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। वर्कर्स की एफिशिएंसी में इजाफा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नेचर की ग्रीनरी को हमें देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों एयरफोर्स में फाइटर जेट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है और इन्हीं फाइटर जेट्स की मदद से सोल्जर दुश्मन से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों फाइटर जेट के विंग्स के नीचे अक्सर लोगों का यही अंदाजा होता है कि ये रॉकेट्स होते हैं, पर दोस्तों इन विंग्स के नीचे रॉकेट्स नहीं होते, इनका मकसद कुछ और ही होता है। दोस्तों इस चीज को ड्रॉप टैंक या एक्सट्रीम टैंक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये रॉकेट की तरह की नजर आने वाला स्ट्रक्चर कोई रॉकेट नहीं है। ये डिटेक्टेबल फ्यूल टैंक होता है, यानी कि इसमें एक बार में ही 600 यूएस गैलन यानी कि 2300 लीटर फ्यूल को कैरी कर सकता है, ताकि फाइटर जेट इस फ्यूल को इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। और इसको डिटेक्टेबल इसलिए रखा जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में इसको गिराकर पायलट जेट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सके। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों टेनिस बॉल को तो हम सभी जानते हैं, पर बचपन में इस बॉल से टेनिस के बजाय हमने क्रिकेट तो बहुत ही ज्यादा खेला है। दोस्तों इस बॉल पर मौजूद इन कर्व्स को तो आपने जरूर देखा होगा, पर दोस्तों क्या आप ये जानते कि बॉल में मौजूद इन कर्व्स का मकसद क्या होता है? दोस्तों टेनिस बॉल दो सर्कुलर शेप के रबर से जुड़कर बनता है। ये रबर के अंदर खाली होता है, इसको ग्लू की मदद से जोड़ा जाता है और इस बॉल के बाहर एक स्पेशल लेयर को लगाया जाता है जो कि इसकी एक्चुअल शेप को बना देती है जो हम और आप देखते हैं। और इन्हीं दो सर्कुलर शेप को आपस में जोड़ने की वजह से बॉल पर मौजूद लाइंस बन जाती है और इन्हीं लाइंस की वजह से बॉल में परफेक्ट स्पिन आता है और इससे बॉल की स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है। दोस्तों अगर ये लाइन बॉल में ना हो तो बॉल बहुत ही जल्दी फट जाएंगी।
फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमारे इस दुनिया से बाहर भी एक कमाल की दुनिया आबाद है जिसके बारे में जानने के लिए हम हमेशा से ही एक्साइटेड होते हैं, और वो दुनिया स्पेस की दुनिया है। इस स्पेस की दुनिया में अलग अलग मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता रहता है। नासा ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेस स्टेशन बना रखा है। दोस्तों, अगर आपको यूनिवर्स के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप जरूर ये जानते होंगे कि वक्त के साथ साथ स्पेस की टाइमिंग को अर्थ की टाइमिंग के साथ मैच करने की कोशिश की जाती है, और स्पेस और अर्थ की टाइमिंग को बार बार मैच क्यों करवाया जाता है, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? दोस्तों, सैटेलाइट्स अर्थ के गिर्द घूमती हैं और इसलिए स्पेस और अर्थ पर अलग अलग टाइम डायलेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक स्पेस में घड़ी अर्थ की घड़ी के मुकाबले में स्लो चलती है। ये टाइमिंग डिफरेंस बहुत ही कम होता है, मगर फिर भी साइंटिस्ट वक्त के साथ साथ स्पेस की वॉच को अर्थ की वॉच के साथ मिलाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हम सबके घरों में नजर आने वाला पर्सनल कुआं यानी कि वाटर टैंक मौजूद होता है। एक वाटर टैंक तकरीबन सभी घरों की छत पर नजर आता है, पर दोस्तों वाटर टैंक के साथ लगे इस टीप पाइप स्ट्रक्चर पर कभी गौर किया है कि आखिर ये क्यों वाटर टैंक के साथ मौजूद होता है? इस टीप पाइप में तो किसी नल का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर इसका क्या मकसद होता है? एक्चुअली दोस्तों, इस टी पाइप की वजह से ही हम सब के घरों में नल से आने वाला वाटर का फ्लो इसी टी पाइप की वजह से ही मेंटेन रहता है, और अगर ये टी पाइप नहीं होगा तो वाटर टैंक में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक वाटर बोतल को अगर मुंह लगा के पानी पिए तो प्रेशर जनरेट होता है और वो वाटर बोतल अंदर की तरफ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये टी पाइप ना हो तो नल को ऑन करने से हमारा वाटर टैंक भी ऐसे बिहेव करेगा। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आज तक हम सब ने जितनी सुपर कार्स को देखा है उन सब में ज्यादातर हमने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये क्या होता है और इसका क्या काम होता है? दोस्तों, जब कार स्ट्रेट लाइन में चलती है तो टायर्स और फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, लेकिन जब कार को टर्न किया जाता है तो सिचुएशन में कार पर बहुत सी फोर्सेस लगती हैं, और इन्हीं फोर्सेस की वजह से अक्सर कार्स इनबैलेंस हो जाती हैं और इसी वजह से कार उलट जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए मॉडर्न सुपर कार्स में बैक विंग्स लगाए जाते हैं, और ये कार को एरोडायनामिक बनाने के साथ साथ बैलेंस करने में भी मदद देते हैं। टर्न करते हुए ये विंग्स सभी फोर्स को आपस में बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसको ड्रोन फोर्स भी कहा जाता है, और इसी एरो विंग्स की वजह से कोई भी स्पोर्ट्स कार मैक्सिमम स्पीड के साथ आसानी से टर्न कर सकती है। फैक्ट नंबर 9 1980s का वक्त था, तब एप्पल कंपनी को शुरू हुए कुछ ही साल हुए थे। उनके पास ना तो कोई बड़ी टीम थी और ना ही एप्पल कंपनी को अपने काम से कोई प्रॉफिट हासिल हो रहा था। दूसरी तरफ पेप्सी कंपनी खूब अरूज पर थी। एप्पल कंपनी को अपनी कंपनी के लिए बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस मेंबर की जरूरत थी। उनकी नजर में वो सिर्फ जॉन थे, जो कि उस वक्त के पेप्सी कंपनी के मेंबर थे। एप्पल एग्जीक्यूटिव ने जॉन को बहुत पेशकश की कि आप एप्पल कंपनी ज्वाइन कर लें, तो जॉन ने कहा कि मैं ये कंपनी क्यों ज्वाइन करूं, क्योंकि ना तो तुम लोगों की कंपनी अच्छी चल रही है और ना मेरा सैलरी पैकेज अच्छा होगा। एप्पल कंपनी को जॉन स्कूले जैसे मेंबर की बहुत ही जरूरत थी और एप्पल कंपनी डिपेंड हो गए स्टीव जॉब्स पर कि अब स्टीव जॉब्स ही कुछ कर सकते हैं, और स्टीव जॉब ने बहुत रिक्वेस्ट करके जॉन स्कूले के साथ एक मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में स्टीव ने जॉन को अपना मोटिव समझाया कि हम फ्यूचर में ये करना चाहते हैं, और मीटिंग के एंड पर जाते जाते स्टीव ने जॉन को ये कहा कि सारा आप ये सोच लें कि आप जिंदगी भर सिर्फ पानी बेचना चाहते हैं या दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। दोस्तों, सिर्फ इस लाइन से जॉन स्कूले इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने उसी वक्त ही पेप्सी कंपनी छोड़ी और कम ही सैलरी में एप्पल कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और तभी हमेशा से स्टीव जॉब्स के लिए हमेशा से ही ये कहा जाता है कि इनके लिए वर्ड इम्पॉसिबल है ही नहीं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, साल 2012 में कोका कोला ने सिंगापुर में एक कॉलेज में अपनी वेंडिंग मशीन को लगा दिया, जिसमें कोका कोला की ब्रांडिंग की जगह हग में लिखा हुआ था। जैसे ही एक स्टूडेंट ने उस मशीन को हग किया, तब उस मशीन ने कोक का कैन निकाल दिया, और इसी तरह मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मशीन को हग किया, और हग करने पर सबको ही कोक कैन फ्री में मिलता गया, और सब स्टूडेंट्स ने फ्री कोक को खूब एंजॉय किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनी ने ऐसा क्यों किया जिसने इतनी सारी कोक को फ्री में बांट दिया।
दिया। दोस्तों कोका कोला ने इस सब की वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर अपलोड की और ये वीडियोस हर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई और इन वीडियो से कोक कंपनी को फ्री में पब्लिसिटी और कस्टमर लॉयल्टी भी मिली। जहां बाकी की कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट में लाखों रुपए खर्च करती हैं, वही कोक कंपनी ने अपनी एडवर्टीजमेंट इस छोटे से आइडियाज में फ्री में कर दी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।